आपने सुना होगा। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा। राजा गए बादशाह, राजा कम गए दबा तयाशो वारियान बादशाह मुतलिक बोझमुत और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज और सखी था। दबा तयाशो वारियान बादशाह मुतलिक बोझमुत मगर आज पढ़ो इस तिथिस राजास मुतलिक युस वारिया सखी फयाज गो सखी दरिया दिल सखी को सखावत करने वाला। उस राजा का नाम जाम्बू लोचन था। इस बादशाह के उस नाम राजा शाह मुजगर किन मोनस मोनस क्या वो भी उसका एक भाई था दबा गोया वो भी राजा था सुदोष बादशाह उसका नाम बाहू लोचन था। तुम सुनना क्या उस जाम्बू लोचन के राज में रियाया खुश हाल थे। दबा राजा जाम्बू लोचन उस बादशाह उस हुकूमतस मज दौरस मज रियाया गो लोग बड़ खुशहाल लोग अमन व सुकून से जिंदगी बसर करते थे। लोग अमन अमान सान पर जिंदगी बसर करा कहीं कोई मोहताज न था। कुछ कहाँ मोहताज अनाज की कमी अनाज कहाँ कमी अनाज दूर दूर से लोग सयाहत की गरज से यहाँ आया करते थे। दपान दूर दूर पर लोग सैर करने और सैल करने राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाजत थी। इस बादशाह युस ये सपकुन अम सिस दरबार मज युस ये गसन तो तस इजाजत वो खुद भी हर एक फरियाद सुनने के लिए हम वक्त तैयार रहता था। हम वक्त गो प्रत वक्त दपान यह प्रत कस नफर सुन फरियाद सुनने खतर प्रत वक्त तैयार आसान। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी एहलकार किसी के साथ सख्ती से पेश न आए। दपान बादशाह पन हुक्मनामा जारी कर्मुत तथ मज वोनमुत कि कह सरकारी मुलाजिम लूकन ज्यादती करो। राजा के उस हुक्म की सभी तामील करते थे। उस हुक्म राजा ने कर्मुत तामील सारी सरकारी मुलाजिम ऑफिसर कर। राजा जाम्बू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। दपा राजा जाम्बू लोचन अदब सदिया मोहब्बत शगफ क्या गो हाँ। उसने अपने दरबार में अदीब शायर जमा किए थे। अदीब शायर छना इत पर सनिस रियासतस मज अदीब तो शायर अदीब तो शायर राजा ने अपने दरबार में कई कस्से गो भी रखे थे। कस्से गो दलील वनन वाले वो इन सब से अच्छी अच्छी बातें कसी कहानियां सुनता और खुश था। उन तमाम निश असल असल कहानी बोजन पतोस वो कभी कभी इन अदीब